A very warm welcome to all of you in my YouTube channel. If you are a fan of the engaging content, insightful discussion and videos, so you have come to the English flow. Let's get started today's video. Today is vocabulary class. It will be class 10, means day 10. What is the meaning of obligation? Here is two meaning of this word. First one is obligation means कानूनी रूप से बाध्य होना या किसी चीज की बाध्यता होना, ठीक है। एंड सेकेंड मीनिंग इज किसी तरीके की कर्तव्य की भावना होना, ठीक है। कर्तव्य से हम बंधे होते हैं, तो यहाँ पे ये दो मीनिंग होंगे ऑब्लाइजेशन के। हियर इज द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज द शॉप इज अंडर नो ऑब्लाइजेशन, ठीक है, किसी तरीके से बाधित नहीं है। to give you your money back. There is no obligation to give your money back. Okay. And second meaning and second example is we have an obligation to help people who are in need. मतलब ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करें. Okay, I would suggest you this sentence you should learn. We should learn and use in our conversation. What is we have an obligation? This is our obligation to help others. ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की मदद करें. Okay. Next one is this made from this word obligatory. What is the obligatory? It is obligatory to get a insurance. ये this is the one word. Insurance before you drive a car. Obligatory means बाध्य, बाध्यकारी and अनिवार्य. Example, this is the example. It is obligatory. It is obligatory. ये अनिवार्य है to get insurance कि आप इंश्योरेंस ले before you drive the car. कार ड्राइव करने से पहले तो आपको क्या obligatory है क्या इंश्योरेंस लेना. So I hope you understood. And third meaning is third word is oblige. What is the meaning of oblige? Oblige means here is the two meaning of this word. First one is किसी को किसी काम के लिए बाध्य करना, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को किसी भी काम के लिए बाध्य करना. एंड सेकेंड मीनिंग इज किसी के अनुरोध पर आप किसी दूसरे का काम करें. मतलब आपसे कोई अनुरोध करा है प्लीज ये काम कर दो, तो आप कर दोगे, तो यू विल बी ऑब्लाइज. इसको एज ए एग्जाम्पल से हम समझते हैं. रीमा वॉज ऑब्लाइज्ड टू फाइंड अ जॉब आफ्टर हर फादर डाइड. यहाँ पे किसी व्यक्ति को बाध्य करना मतलब मीन्स रीमा वॉज ऑब्लाइज्ड मतलब रीमा बाध्य हो गई थी टू फाइंड अ जॉब, जॉब ढूंढने के लिए. आफ्टर उसके पिता की मृत्यु के बाद वो जॉब ढूंढने के लिए ऑब्लाइज्ड या बाध्य हो गई थी, ठीक. एंड सेकेंड मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि किसी के अनुरोध पर किसी का मतलब उसका काम कर देना, ठीक है. जैसे किसी ने आपसे प्लीज कहा और आपने उसका काम कर लिया, तो यहाँ पे भी वर्ड यूज होगा ऑब्लाइज. टू बी हेल्पफुल, ठीक है, उस किसी के लिए हेल्पफुल होना. यू एवर नीड माई एनी हेल्प, आई वुड बी हैप्पी टू ऑब्लाइज. अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं मदद करने के लिए खुश होऊंगा, ठीक है, हैप्पी होऊंगा. तो आई विल सजेस्ट ऑल्सो this word you have to learn and use in conversation and include in your dictionary. Okay. जब कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो जब कभी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा. किस लिए? आपकी मदद करके. तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा ऑब्लाइज. ओके. Okay, next word is obliged. What is the meaning of obliged? आप डिफरेंस समझिएगा. This is obliged and this is obliged, ठीक है. Obliged means thankful और obliged means helpful and किसी को बाध्य करना, ठीक है. दो मीनिंग है यहाँ पे. तो यहाँ पे थैंकफुल. आप किसी के लिए अगर थैंकफुल होते हैं तो आप obliged का यूज करते हैं. थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई एम मच ऑब्लाइज्ड टू यू. आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं आपका थैंक करता हूँ, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्लाइजिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लाइजिंग? किसी के लिए उपकारी होना. मतलब कि आप किसी की हेल्प करते हो तो वो कहते हैं आपका बड़ा उपकार है. ये वर्ड हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं. या किसी को अनुग्रहित करना, अनुग्रह करना.
किसी से बार बार रिक्वेस्ट करना जिसको बोलते हैं। तो ऑब्लाइजिंग मीन्स उपकारी या अनुग्रहित होना। आई आस्क्ड माई नेबर फॉर एडवाइस, मैंने अपने नेबर से सलाह मांगी। एंड ही वॉज वेरी ऑब्लाइजिंग, और वो बहुत ही उपकारी था, इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा था, उसने मेरी मदद कर दी। तो आई होप you understood the all meaning of these words, and you will include and try to remove your old word, and sorry, not try to remove, please stay your old word and include new word, and start conversation in with these words. Okay, इन words के साथ आप try करें थोड़ा थोड़ा एक एक word को, तो हो जाएगा। It will help you definitely, and it will improve your English slowly, gradually. Okay, if you want to learn fluently, you try this. Okay, next, discuss next. Guys, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative, so please hit the like button and share my videos with your friends, family, and anyone else who want to learn English. And your support means word to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. So please hit the like button, and let's discuss next word is pad. Actually, this word looks like a short tiny word, but it has broad meaning. Let's discuss pad. uh, First mean is pad, something very soft. Okay, a cotton pad which is very soft, मतलब कुछ बहुत soft सा रखना, थोड़ा सा ऐसा thick होना चाहिए, वो soft हो, वो pad होता है। इसके अलावा it has more meaning. एग्जाम्पल लेते हैं, रिमूव आई मेकअप विथ क्लिंजर एंड अ कॉटन वूल पैड। ठीक है, वो जो पैड होते हैं कॉटन वूल पैड, उससे अपना आई मेकअप रिमूव करो। ये इट इज अ जनरल मीनिंग ऑफ पैड। ठीक है, सेकेंड मीनिंग, अ नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पेपर दैट आर फास्टेड टुगेदर एट वंस एंड। इट मीन्स बहुत सारी पेपर की गड्डी, वो जो लास्ट में किसी एक चीज से बंधी होती है, वो भी एक पैड होता है। यूजुअली यू सी द लेटर पैड। ओके, दैट इज पैड, दैट कॉल्ड पैड। एंड नेक्स्ट इज द प्लेस वेयर अ स्पेसक्राफ्ट टेक्स ऑफ। ओके, मतलब जो जहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, स्पेसक्राफ्ट तो समझते हैं ना, जब वो ऊपर जाते हैं, वो टेक ऑफ करते हैं, तो जो वो जगह होती है, जो प्लेस होता है, दैट ऑल्सो कॉल्ड पैड। ओके, a launch pad, understood? And it is एनिमल सोल, मतलब जो जो एनिमल के जो नीचे के तलवे होते हैं, जो सोल होते हैं, वो भी पैड कहलाते हैं। इसके अलावा पैड आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैड आउट? टू मेक अ बुक, स्पीच एक्सेट्रा लॉन्गर बाय एडिटिंग एनीथिंग अननेसेसरी। मतलब कि किसी भी चीज में, बुक में, या आप मान लीजिए कोई ऐसे से लिख रहे हैं और उसमें इतना एक्स्ट्रा चीजें लिख दी हैं कि उनकी कोई जरूरत नहीं, तो वहां पे फ्रेज यूज हो जाएगा पैड आउट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज पैड डॉग। पैड डॉग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैड डॉग? अ स्मॉल फील्ड वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। एक छोटी फील्ड जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है, वो जगह कहलाती है पैड डॉग। एंड नेक्स्ट इज पैडी। पैडी मीन्स, एक मीन्स तो होता है धान, जिसको आप जानते हैं, चावल का वो दाना जिसका जो जो पील होता है, जो छिलका होता है, वो उतरा हुआ नहीं होता है, चावल उसमें, राइस उसमें पैक होता है, तो वो पैडी होता है। सेकेंड मीनिंग इज अ फील्ड विच राइस बीइंग ग्रोन इन वाटर। वो फील्ड, वो भी पैडी ही कहलाती है, जहाँ पे धान उगता है। ओके, नेक्स्ट इज पैड लॉक। हियर इज द टू मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग इज मेन गेट। मेन गेट मीन्स पैड लॉक। ठीक है, एंड सेकेंड मीन्स जो बाइसिकल में हम लोग लॉक करते हैं, वो भी पैड लॉक कहलाता है। अ पैड लॉक माई बाइसिकल टू अ पोस्ट, मतलब मैंने अपनी बाइसिकल को पोस्ट, सॉरी, पैड यानी लॉक कर दिया था वहां पे, पोस्ट पे, जहाँ पे भी वो खड़ी थी। अंडरस्टूड द ऑल मीनिंग ऑफ दैट? ओके guys, your feedback very crucial to me. I open to suggestion and let me know and what type of videos you would like to see in a future. Okay guys, our next word is quad. Quad, of quad literal and simple meaning is four, having four, मतलब जिस चीज का कुछ भी फोर क्वाड होता है। अंडरस्टैंड बाय दीज वर्ड्स। ओके, विद दीज वर्ड। चतुष्कोणीय मीन्स किसी भी चीज का चार, कुछ भी चार होगा ना,
1 2 3 4, दिस इज चतुष, ठीक है। या ये कुछ भी फोर होगा वो होगा क्वाड। वो किसी भी शेप में हो सकता है, दिस एनी काइंड ऑफ शेप कैन, वी कैन से क्वाड एंगल, ठीक है। इट हैज सेकंड मीनिंग आल्सो, अ स्क्वायर ओपन एरिया विथ बिल्डिंग्स अराउंड इन अराउंड इट इन अ स्कूल। मतलब ये कोई स्कूल हो और इसका जो चारों तरफ बिल्डिंग हो और जो ये एरिया है ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंगल। ओके, अंडरस्टूड। सेकेंड इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स किसी भी सर्कल का जो वन पार्ट होगा, जैसे ये सर्कल है, इसके ये टू पार्ट हो गए, इसके ये फोर पार्ट हो गए। इफ यू वांट दिस वन तो यू विल से क्वाड्रेंट। ओके, एंड सेकेंड एंड नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फ्लैट अ फ्लैट शेप विथ फोर स्ट्रेट साइड। मतलब कोई भी फ्लैट, मतलब किसी भी चीज में थिकनेस होती है और थोड़ी सी क्या होती है, एक कोई भी चीज फ्लैट होती है, ओके, और कुछ चीजें होती है तो उसमें थोड़ी थिकनेस होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है फ्लैट शेप की, किसी भी फ्लैट शेप विथ फोर स्ट्रेट साइड, जिसकी फोर स्ट्रेट यानी सीधी साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। फिर है क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड मीन्स एनी क्रिएचर विथ फोर फीट, जिसके चार पैर हो, ऐसा जानवर या ऐसा पशु या ऐसा इंसेक्ट, वो कहलाएगा, एनी क्रिएचर, एनी टाइप ऑफ क्रिएचर जिसके चार पैर हो वो क्वाड्रुपेड कहलाएगा। ओके, सेकेंड इज क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल मीन्स मल्टीप्लाई बाय फोर, किसी भी चीज को फोर से मल्टीप्लाई करते रहना क्वाड्रुपल कहलाता है। एंड नेक्स्ट वन है क्वाड्रुप्लेट। व्हाट इज द मीनिंग, वन ऑफ फोर चिल्ड्रन और एनिमल्स दैट आर बोर्न टू वन मदर। मीन्स ऐसा कोई क्रिएचर, ऐसा कुछ भी, सॉरी, ऐसा कोई एनिमल, क्रिएचर, इंसेक्ट, एनीथिंग कुछ भी ऐसा हो और एक साथ चार जो बच्चे होते हैं, मतलब चार संतानों का जो जन्म होता है वो कहलाता है क्वाड्रुप्लेट। ओके, क्वाड्रुप्लेट। I hope you understood the meaning, all meaning of chord and related to chord. Okay, next word is rack. You know the simple meaning of rack, but we will discuss here the phrase which made from the rack. Go to rack and ruin. Go to rack and ruin. What is the meaning, that to be in or get into a bad state because of lack of care। मतलब मीन्स लापरवाही के कारण किसी भी चीज का बर्बाद हो जाना कहलाता है go to rack and ruin। okay, and next this is also a phrase, rack your brains, means to try hard to think of something। मतलब किसी चीज को बार बार सोचने की जो कोशिश करना वो कहलाता है rack your brains। okay, I hope guys, I hope you really learn and understand all meaning the all word, and it will help you to grow your English level and fluency. If you include these word in your dictionary, in your conversation, it definitely will improve your English level। okay, so thanks for being a part of my success and support, and I love sharing very interesting and informative videos for you, and thanks a lot. Stay till then, stay safe, stay healthy, stay tuned, stay together, stay engaged, make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.